हेलो एवरीवन। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे पर मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ टोबैको स्मोकिंग के बारे में। और अगर हम बात करें टोबैको स्मोक की तो यूजुअली जो ये शुरुआत है लोगों में यंग एज में ही होती है। और ज़्यादातर लोग पीयर प्रेशर में या फिर फैमिली मेंबर्स को देखकर या फिर मूवीज सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर स्मोकिंग को स्टार्ट करते हैं। और जो इसका कंटेंट है, मेन कंटेंट जो निकोटिन है, वो क्या करता है हमारे ब्रेन में डोपामीन और एड्रेनलिन नाम के जो केमिकल्स हैं उनको रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो यूजर्स हैं टोबैको स्मोक जो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी प्लीजेंट फीलिंग आती है और उनका मूड एलिवेशन होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी जो है निकोटिन के लिए एडिक्ट होती जाती है और डिपेंडेंसी हो जाती है। और पेशेंट जो है चाह कर भी निकोटिन को स्मोकिंग को क्विट नहीं कर पाता है। और टोबैको स्मोक में हजारों टॉक्सिन केमिकल्स होते हैं, जैसे कि टार, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, आर्सेनिक। तो आप सब जानते हैं ये सब हैवी मेटल्स हैं और हमारी बॉडी के लिए काफी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम स्मोक के फॉर्म में ले रहे हैं। और धूम्रपान जो है वो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए नुकसानदेह होता है। और सबसे जो डायरेक्ट इफेक्ट आता है वो तो पेशेंट्स के लंग्स पे आता है। और इसमें श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अनकंट्रोल्ड अस्थमा और लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की जो खतरा है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। स्मोकिंग से स्मोक करने वाले व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है। उसके अलावा हार्ट अटैक का खतरा और स्ट्रोक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। ये जो स्मोकिंग है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है। और इम्यून सिस्टम को वीक करने की वजह से जो भी बॉडी में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं वो भी अधिक हो जाती हैं। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल्स जो हैं अगर स्मोक कर रही हैं तो उसमें बहुत सारी जो हमारे न्यूबॉर्न्स हैं उनमें बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उसमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, प्री मेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, बेबीज और कंजेनिटल जो बीमारियां होती हैं उनका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो टोबैको में कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, जो ये हैवी मेटल्स हैं, वो कार्सिनोजेनिक होती हैं, कैंसर होने की संभावना को कई गुना तक बढ़ा देती हैं। और बॉडी में चाहे वो लंग कैंसर हो, पैंक्रियाज का कैंसर हो, किडनी का कैंसर हो, लिवर कैंसर हो, इस तरह से सारे कैंसर का खतरा जो है वो टोबैको स्मोक करने से बढ़ जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आपका कोई भी फैमिली मेंबर स्मोकिंग कर रहा है तो उसे क्विट करने के लिए कहें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हम टोबैको स्मोक को कैसे क्विट करें, क्या मेडिकेशन हो सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।